हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो है फर्स्ट ग्रेड का जो है वैकेंसी आउट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग मैं पूरा अपडेट आपके लिए लेके आ चुका हूं। ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म होगा और किस स्टेट के लोगों के लिए कितनी फी, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा और इसका जो नोटिफिकेशन में मैं आपको बारी बारी से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। कौन सी पोस्ट है? राजस्थान के आरपीएससी स्कूल लेक्चरर पीजीटी रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है इसको। ठीक है, तो ये देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। 5 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसकी कब है? 4 जून। यानी कि फॉर्म जो फिलिंग कब से शुरू होगी? 5 तारीख से शुरू होगी, 5 मई से खत्म हो जाएगी 4 जून को। ठीक है, और एग्जाम डेट जो है इसकी अभी जो है नोटिफाइड होगी बाद में। अभी नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा आपको। एडमिट कार्ड भी है, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल और अदर जो दूसरे स्टेट जैसे राजस्थान के लोग हैं वो जनरल में हो तो उनका 350 रुपया, और अदर स्टेट के जो भी लोग कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो या जनरल हो, सबके लिए 350 रुपये लगेंगे। और जो राजस्थान के जो है ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, बीसी है, उनको 250 रुपया। राजस्थान के एससी एसटी का 150 रुपया। वो अपने अलग अलग पेमेंट मोड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कैश से हो, नेट बैंकिंग से हो, डेबिट कार्ड से हो, उससे कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट जो है 21 साल से 30 साल के, 21 साल से 40 साल के बीच की है। ठीक है, और कब तक? यानी कि 1 जनवरी 2023 तक 21 साल का हो जाना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी, यदि आप 1 जनवरी 2023 को 21 साल से छोटे ना हो और 40 साल से बड़े ना हो तो अब आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एज रिलैक्सेशन जो है बाकी जो है अलग सबको मिलता है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब बात करें कितने पोस्ट वैकेंसी है। टोटल जो लेक्चरर स्कूल एजुकेशन पीजीटी टीचर की वैकेंसी है ये टोटल 6000 पोस्ट की है, जिसका बहुत अरसे से हमको इंतजार था और ये बम्पर जो है आई है वैकेंसी। ठीक है, 6000 की। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट्स में डिग्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। और बाकी मैं नोटिफिकेशन पढ़ के आपको बता दूंगा। अब देखिए ये सब कुछ सब्जेक्ट के नेम है और सब्जेक्ट के टोटल पोस्ट है। जैसे बायोलॉजी में 162 है, कॉमर्स में 130 है, म्यूजिक में 12, ड्राइंग में 70, एग्रीकल्चर 280, ज्योग्राफी 793, हिस्ट्री 807, हिंदी में 1462, हिंदी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में 1196, इंग्लिश 342, संस्कृत 194, केमिस्ट्री 122, होम साइंस 22, फिजिक्स 82, मैथ में 68 है, इकोनॉमिक्स में 62 वैकेंसी है, सोशोलॉजी में 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9, पंजाबी में 15, उर्दू में 40। और फिर कोच के भी देखिए 5 पोस्ट आई हैं। कोच रेसलिंग, कोच हॉकी, कोच फुटबॉल। तो कोच रेसलिंग में 1 है, 1 पोस्ट है। कोच हॉकी में 1, कोच फुटबॉल में 3, कोच खो खो में 1, कोच जिम्नास्टिक में 1। यानी कि कोच फुटबॉल में केवल 3 है, बाकी चारों रेसलिंग, खो खो, हॉकी और जिम्नास्टिक में 1-1 है। और बात करें इस बार फिजिकल एजुकेशन में भी 112 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अप्लाई का लिंक जो है कब एक्टिवेट होगा? 5 मई को एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचे, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम पे। सरकारी रिजल्ट सिंपली सर्च करेंगे तो ऐसा पेज आपको जो है ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है जाना है, देखिए आरपीएससी स्कूल लेक्चर ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ से आप डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं डायरेक्टली आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ बारी बारी से। देखिए जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, जनरल में कितनी सीट है ये सारी चीज़ें आपको बताइए। बायोलॉजी की जो सीट्स मैंने पढ़ के बताई है 162, 130। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें? 1462 हिंदी में आई है और पॉलिटिकल साइंस में 1196 है। ठीक है, मैथ्स में वैकेंसी थोड़ी कम है, इसमें 68 ही है, शायद 68 ही मैथ में वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है मैं बता देता हूँ पहले। जैसे कौन से फॉर्म आप कैसे फिल कर सकती है बता देता हूँ। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रही है आवेदन की अवधि? कब से? 5 मई से 4 जून तक रात के 12 बजे तक है। किस पोर्टल पे भर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन के पोर्टल कहाँ जाना पड़ेगा? https RPSC राजस्थान, इस पे भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सरकारी रिजल्ट का जो वेबसाइट है यहाँ पे
क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे अप्लाई का लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा 5 मई को। आप डायरेक्टली अप्लाई यहाँ पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी दिया है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, देखिए अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस आदि किसी प्रकार संशोधन नहीं किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात क्या होगा, आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र या एप्लीकेशन ID जो होती है अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो है आप फॉर्म फिल करें उस टाइम तक जो आपके पास सर्टिफिकेट है, आपकी जो योग्यता है वही मान्य होगी, उसके बाद की मान्य नहीं होगी। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन वो करा सकता है। ठीक है, उसके बाद से बात कर लें पेपर 1 जो होगा, वो पेपर 1 जो होगा 75 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होंगे। जो कि देखिए पेपर 1 में देखिए टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का हो, 450 का होगा। देयर आर 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 कितने का, 150 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन कितने का होगा, पेपर 1 का 1.5 घंटे का होगा, सेकंड पेपर का जो 3 घंटे का होगा। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन इन बोथ पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस। दोनों पेपर जो होंगे किसके, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस में रहेंगे। निगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, 3 गलती पर 1 गलती जो है कट जाएगी, 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बात कर ले पेपर 1 जो जनरल स्टडी, उसका 1.5 घंटे का समय, उसके सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे। पहला जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश। तीसरा करंट अफेयर्स है, फिर जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये पेपर 1 का जो है जनरल स्टडी का जो है सिलेबस है, जो कि 1.5 घंटे का। पेपर 2 जो है सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसमें है, उसका 3 घंटे का। पहला क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल। तीसरे क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। और चौथा क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया यहाँ पे, पेपर 1 जनरल, ये किसके लिए, कोच के लिए। सी स्कीम और सिलेबस किसके लिए, कोच के लिए। यहाँ पे क्या है, 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, मैक्सिमम 40 जो है किसके लिए अवार्ड किया जा सकता है आपको, स्पोर्ट टूर्नामेंट वगैरह में आप पार्टिसिपेट किए हैं उसके लिए। अब इसके लिए सिलेबस क्या है, जनरल स्टडी में पेपर 1 के लिए जो कि 1.5 घंटे का ही टाइम है, उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री स्पेशल इम्पेसिस जो उसमें था वही है। सेकेंड में मेंटल एबिलिटी वही है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश का भी है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। ठीक है, सेकंड पेपर पेपर 2 में जो 3 घंटे का होगा उसमें है पहला सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड क्या है, स्पोर्ट्स साइंस। तीसरा जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग की जो थ्योरी मेथड ये सब पता होना चाहिए। चौथा क्या, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर्स। ठीक है, अब ये क्या दिए, कुछ अवार्ड्स जो मार्क्स जो कितने मार्क्स आपको अवार्डेबल दिए जा सकते हैं यदि आप कहीं पार्टिसिपेट किए किसी कंपटीशन में, स्पोर्ट कंपटीशन में। तो पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल और विनर एट नेशनल लेवल 40 मार्क्स, और ये सब जो दिए हुए सेकंड पोजीशन कितना पाएंगे ये सब लिखा हुआ है। आप नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो पूरा आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं, यही सब दिया हुआ है, और बाकी जानकारी तो मैंने सब दे दी आपको। ठीक है, तो आप जब इसका 5 तारीख मैं आपको बोलूंगा कि जब 5 तारीख को जब लिंक एक्टिवेट हो तो आप पहले ही 5 से स्टार्टिंग के 5-10 दिन में आप फॉर्म फिल कर लें ताकि आप स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि लिंक भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, साइट बिजी चलती है। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जो लोग अभी एक्टिव हैं, जो जानना चाहते हैं कि फॉर्म आप भरना चाहते हैं, वो सारी डिटेल मैंने दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं कैसे फॉर्म फिलिंग होगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना दूंगा फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा।